नमो नमः। हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने परमपिता परम ब्रह्म परमेश्वर का क्या स्वरूप है, इस पर जो मंत्र ईशावास्योपनिषद में निबद्ध है उसका विचार किया था, उसका मनन किया था, उसका चिंतन किया था। अब इसके पश्चात ईशावास्योपनिषद में विद्या और अविद्या इन दोनों तत्वों के बारे में विवेचन किया गया है 3 मंत्रों में। 9वें मंत्र से लेकर 11वें मंत्र तक तीनों मंत्रों में इसका विवेचन है। अब तीनों मंत्रों को एक साथ हमें समीक्षण करना पड़ेगा। पहला जो मंत्र है वह है अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैवते तमो यौ विद्यायां रताः। यहाँ वैदिक ऋषि कह रहे हैं ये अविद्यामुपासते, जो विद्या की उपासना करते हैं। अविद्या यानी सृष्टि विद्या या कर्मकांड या कर्मयोग या व्यावहारिक सांसारिक जो कर्म है, ज्ञान है, उसकी उपासना करते हैं। ते वे लोग अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं। ये यु विद्यायां रतः, और इसके विपरीत ठीक जो लोग विद्यायां यानी अध्यात्म विद्या में या ब्रह्म विद्या में रत होते हैं, अर्थात उसमें अनुरक्त होते हैं व उसका समीक्षण करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं, उसका मनन करते हैं। ते ततः वो उससे अधिक बढ़कर तमः प्रविशन्ति, घोर अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं। यानी ये अर्थ निकला कि जो अविद्या में अर्थात सांसारिक ज्ञान में सिर्फ प्रवेश करते हैं वो भी अंधकार में जाते हैं। जो विद्या यानी ज्ञान अर्थात अध्यात्म विद्या की उपासना करते हैं वो भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इसका समाधान अंतिम मंत्र में कहेंगे और इसके बारे में कह रहे हैं ये हमने कहाँ से सुना, हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, हमें कैसे पता है ना। ये हमारे पूर्वजों ने, मनुष्यों ने हमें कहा है। ये मंत्र है अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम येन तद्विचक्षिरे। विद्यया अन्यते बाहु, विद्या के द्वारा अर्थात अध्यात्म विद्या के द्वारा कुछ दूसरा परिणाम मिलता है, ऐसा आहु कहा गया है हमारे मनुष्यों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। अविद्या अन्यदाहु, और अविद्या यानी कर्मकांड के द्वारा सांसारिक सृष्टि विद्या के द्वारा दूसरा फल मिलता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इति इस प्रकार धीराणम हमारे प्राचीन मनुष्यों के वचन को शुश्रुमा हम सुनते आए हैं। ये न तद्विचक्षिरे, जो कि उस तत्व को जिन्होंने हमें बताया, व्याख्यान किया, विमर्शन करा, समझाया। अर्थात विद्या से अलग फल मिलता है और अविद्या से अलग फल मिलता है। कर्म पद्धति से, कर्म ज्ञान से, कर्मयोग से अलग मिलता है और ज्ञान योग से अलग फल मिलता है। फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान भी यही ईशावास्योपनिषद में वैदिक ऋषि ने कहा है, क्योंकि समस्या का समाधान परक विवेचन उपनिषद साहित्य में किया गया, दार्शनिक तत्व है। तो यहाँ वो समाधान परक मंत्र कहते हैं विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। करे यह विद्यां च अविद्यां च तदुभयं सः, जो विद्या और अविद्या यानी सृष्टि विद्या और अध्यात्म विद्या दोनों को साथ साथ समझता है और उसकी उपासना करता है, सह वह ज्ञानी पुरुष अविद्या उस सृष्टि विद्या के द्वारा, कर्म ज्ञान के द्वारा या व्यावहारिक सांसारिक के द्वारा ज्ञान के द्वारा मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को अतिक्रमण करके अर्थात अपनी अभिद्यों को प्राप्त करके, अपने विकास को प्राप्त करके विद्या अमृतम अश्नुते, उस ब्रह्म ज्ञान से, अध्यात्म विद्या से वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। अश्नुति माने भोग करता है, अमृता को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष मार्ग पर चल पड़ता, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वो कह रहे हैं कि जो कर्म की भी उतनी आवश्यकता है, कर्म ज्ञान की आवश्यकता है, व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है और अध्यात्म विद्या की आवश्यकता है। इस संसार में आए हुए
दोनों की उपासना करनी है। इसीलिए हमारी संस्कृति में चारों आश्रमों की बताया गया है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ आश्रम में ही ये दोनों विद्या की उपासना होती है। गृहस्थ आश्रम को छोड़ के डायरेक्ट कोई वानप्रस्थ और संन्यास में चले जाए उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए विद्या ज्ञान अर्थात अध्यात्म विद्या और सृष्टि विद्या दोनों का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये उपनिषद साहित्य का ये परामर्श है। बस यही हम इस हमारे वचन को विराम